Students, now we will discuss about the broader meaning of democracy. And in this chapter, we had understood democracy as a form of government, and this way defining democracy help us to identify a clear set of minimal feature that democracy must have. The most common form that democracy takes in our times is that of a representative democracy. So what is the meaning of representative democracy? So in the countries we call democracy, all the people do not rule. A majority is allowed to take decision on behalf of the people. So this one is known as a representative democracy. यानी इस चीज को आप समझें कि कंट्री में जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और इस कंडीशन में सारे डिसीजन मेकिंग करने के लिए एक साथ बैठना पॉसिबल नहीं होता है, तो मेजॉरिटी अलाउ कर देती है कुछ लोगों को कि वो उनकी जगह पे डिसीजन उनके बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। तो इसी को ही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। जो हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के थ्रू जो हम हमारे लीडर्स को सिलेक्ट करते हैं या इलेक्ट करते हैं, वो हमारे बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसको ही बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड representative. So this become necessary because modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible to form to sit together and take a collective decision. तो अभी हमने जो बताया आपको कि क्योंकि अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल to sit all the pupils sit together and take a collective decision, and even if they could, the citizen does not have the time, the desire or the skill to take part in all the decision. तो सेकेंड कंडीशन क्या बन रही है कि अगर बैठने की जगह भी हो रही है, एक साथ बैठ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी सिटीजन्स के लिए हो सकता है उनके पास टाइम ना हो या उनके डिज़ायर ही ना हो यहाँ मीटिंग में बैठने की या किसी तरह के डिसीजन मेकिंग करने की, या उतनी स्किल्स ही ना हो कि वो बैठें और किसी भी बात पे डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो इस तरीके से हम जो डेमोक्रेसी को समझ पा रहे हैं कि नॉर्मल चीज को हम समझ पा रहे हैं, या अगर हम डिस्टिंग्विश करना चाहें तो डिस्टिंग्विश हो रहा है ए डेमोक्रेसी एंड ए गुड डेमोक्रेसी. So it does not allow us to see the operation of democracy beyond government. So we will read about some broader meanings of democracy. Sometimes we use democracy for organization other than the गवर्नमेंट. हम लोग कई बार कई तरह की बातें करते हैं जिसमें ये हमें समझ में आता है कि डेमोक्रेसी वर्ड जो है ना केवल गवर्नमेंट के लिए बल्कि अदर फील्ड्स में भी यूज़ किया जाता है. वी कैन सी और रीड सम स्टेटमेंट्स हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर ए very democratic family. Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matters as much as my father's. यहाँ पे एक फैमिली की बात की गई है. हम लोग यहाँ पे क्या स्टडी कर रहे हैं? ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. गवर्नमेंट के अलावा और कहाँ पे? तो जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है कि हमारे घर में जब भी किसी भी तरह की कोई डिसीजन मेकिंग करनी होती है, हम सभी बैठते हैं
और उस पर डिस्कस करते हैं। मेरा ओपिनियन मेरे पिताजी के ओपिनियन के बराबर वैल्यू रखता है, यानी इक्वल वैल्यू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज आई डोंट लाइक द टीचर्स who do not allow students to speak and ask questions in the class. I would like to have teachers with democratic temperament. तो ये सेकेंड स्टेटमेंट स्कूल में डेमोक्रेसी की बात कर रही है। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये पर्टिकुलर पर्सन, इसको पसंद नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टीचर अलाउ नहीं करते हैं अपने स्टूडेंट को क्लास में कुछ बोलने के लिए या किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। वो क्या चाहता है कि टीचर्स जो है डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट को यूज़ करें। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे डेमोक्रेसी में हमने पढ़ा हुआ है कि सभी को अपना विचार रखने का या क्वेश्चन पूछने का, अकाउंटेबिलिटी का अधिकार होता है गवर्नमेंट में, वैसा ही क्लासरूम टीचिंग में भी हो, स्कूल में भी डेमोक्रेसी की बात कही गई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन हिज पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे अगला स्टेटमेंट क्या दिया है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी में सारे डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है, या वो पर्टिकुलर कोई लीडर या उसके केवल फैमिली मेंबर ही डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी कैसे कहलाई जा सकती है। तो ये ब्रॉडर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो हम लोग देख रहे हैं, इसका बेसिक सेंस क्या आ रहा है, सेंस ऑफ ए मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन। सो डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विथ एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज who are affected by that decision। तो डेमोक्रेटिक डिसीजन में क्या रहेगा कि जितने लोग किसी पर्टिकुलर डिसीजन से इफेक्टेड हो रहे हैं उन सब की इन्वॉल्वमेंट हो रही है किसी डिसीजन मेकिंग में। तो यहाँ पे जो कई लोग पावरफुल नहीं होते हैं, पावरफुल यानी इन द सेंस ऑफ कि उनकी उतनी वैल्यू नहीं हो रही है, तो दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन टेकिंग द डिसीजन एज दो हु आर पावरफुल। दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और ए फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप समझें कि आपके घर में, जो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा था, तो एक घर में फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स में सबके अलग अलग पावर्स हैं, जो घर के बड़े हैं, छोटे हैं। तो डिसीजन मेकिंग में एक ही तरह की वैल्यू अगर रखी जा रही है ओपिनियन मेकिंग में, तो वो डेमोक्रेटिक फॉर्म कहा जाएगा। Thus, democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमारे लाइफ में हर जगह पे यूटिलाइज किया जा सकता है। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government, but to set up an ideal standard that all democracy must aim to become। तो अब हम लोग इस आइडियल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए। We can read this statement: the true democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed। तो एक आइडियल स्टैंडर्ड दिया गया है कि डेमोक्रेसी है या कोई कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उस कंडीशन में कोई भी हंग्री ना सोए, कोई भी भूखा ना सोए।
सेकंड देखें स्टेटमेंट, इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट हैव एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। जो हम लोगों ने यहाँ पे बात पढ़ी है डिसीजन मेकिंग के लिए। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट, every citizen needs to have equal information, basic education, equal resources and lot of commitment। तो यहाँ पे जो बात कही गई है इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग करने के लिए केवल राइट टू वोट देने से ही ये बात नहीं बनती है। साथ में क्या ज़रूरत पड़ती है कि उनको इक्वल इन्फॉर्मेशन मिले, बेसिक एजुकेशन मिले, इक्वल रिसोर्सेज मिले और लॉट ऑफ कमिटमेंट। तो अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा इस तरह से अगर किसी को हम आइडियल मानने की कोशिश करें, आइडियल रिमाइंड करने की कोशिश करें, तो हमें दिखता है कि कोई भी कंट्री जो वर्ल्ड में अभी है डेमोक्रेटिक कंट्री, वो गुड डेमोक्रेसी वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। बट डेमोक्रेसी से क्या हो रहा है, इट इनेबल अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस। और इससे क्या होगा कि हम हमारे जो भी काम हम कर रहे हैं उससे हमारी वीकनेस पता चल जाती है, और वीकनेस पता चलने पर क्या होता है कि हम उस पॉइंट पे वर्कआउट कर लेते हैं और जो कंडीशन खराब हो सकती है उसको हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी में कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, क्या होना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी जैसे पढ़ा कि डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मैनी स्फीयर्स ऑफ लाइफ एंड डेमोक्रेसी कैन टेक मैनी फॉर्म्स। There can be various ways of taking decision in a democratic manner as long as the basic principle of consultation on an equal basis is accepted। तो हम कई तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कंसल्टेशन के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टूडेज वर्ल्ड इज रूल थ्रू पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, है ना। तो हमारी कंट्री में भी जो है इलेक्शन होते हैं, अदर कंट्रीज के बारे में भी हमने पढ़ा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू डिसीजन मेकिंग किया जाता है। तो देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन। All the people can sit together and take decision directly. This is how Gram Sabha would work in the villages। तो विलेज में ग्राम सभा होती है और ग्राम सभा में सभी लोग एक साथ बैठकर किसी भी तरह की डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी, and we had discussed about the features of democracy, and we all know that ki all condition does not make it an ideal democracy. Every democracy has to try realize an ideal of a democratic decision making। तो यहाँ पे जरूरी समझना ये है कि यहाँ पे जो रूलर्स हैं वो रूलर्स कौन है, वो सिटीजन्स ही हैं। और सिटीजन अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो जो वीकनेस है वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी। सो द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन्स डू। तो डेमोक्रेसी में सिटीजन्स का एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बहुत जरूरी है। जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्ची और डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल, they do not require all citizens to take part in the politics, but in the democracy active political participation by all the citizen is must।
That is why study of democracy must focus on democratic politics. Means pupils' participation is must, because democracy is known for the people, by the people and of the people. यहाँ पे जो लोग हैं, pupils हैं, किसी country के citizens हैं, उनके लिए ही रूल हो रहा है. तो जो वीकनेस है या जो कोई गलती अगर हो गई है उसको दूर करने की कोशिश डेमोक्रेसी में होती है, और इसीलिए डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है.